गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बात भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कल रात से लेट से सोई थी और अभी सुबह सुबह उठ के ये सारे काम करना पड़ रहा है। और अभी कुछ दिन पहले ये सारे कुछ बंद था, मैं कर नहीं रही थी। मतलब लंच बना के हस्बैंड को देना, वो जैसे मतलब कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट करके चले जाते थे, वैसे पोहा वगैरह ब्रेकफास्ट करके चले जाते थे तो मुझे नहीं देना पड़ता था। तो अभी तो सब बंद है, रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद है, तो बाहर तो खाना नहीं खा सकते। तो इसीलिए सुबह सुबह उठ के सारी चीज़ बनाना पड़ रहा है। और आदत ना इतना ख़राब हो चुका है, मैं क्या बताऊँ। और इसलिए मुझे रात को लेट से सोना पड़ रहा है क्योंकि जितनी जल्दी जाओ बेड के ऊपर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा है। और वही 12:30-1 बजे तक सो, इसलिए क्या कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा अपने जो सोने का रूटीन है वो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि नींद बहुत ही कम हो रहा है, बहुत कम। तो पता नहीं, दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है तो इसलिए बिल्कुल भी नींद नहीं हो रहा है। सो ये सारी चीज़ तो मतलब ये जो कुछ रूटीन वगैरह बहुत ख़राब हो चुका है, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के साथ बात बिल्कुल भी नहीं, आँख मेरी नहीं खुल रही है और फिर तो खाना बनाना पड़ेगा। तो आज से हमारे जो घर में ससुराल में हनुमान जी का एक मंदिर है, वहाँ का पूजा आज से स्टार्ट हो रहा है। सो इसलिए मैं भूल गई थी और इसलिए पहले मैंने अंडा बिठा दिया था। फिर हस्बैंड ने आके बोला नहीं नहीं बनानी है, आज से पूजा स्टार्ट हो रही है। तो कल रात बात किया था बट मैं भूल गई थी। सुबह सुबह उठ के मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या खाना बनाऊँ, क्या खाना बनाऊँ, जल्दी जल्दी आके खाना बना लेती हूँ। सो इसलिए तो अभी ये जो है मसूर दाल और इसके साथ बनाऊँगी ये वाली जो सब्जी रिच का, और क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे, तूरी तूरी बनाऊँगी और इसकी एक सब्ज़ी बनाऊँगी। ऑलरेडी मैंने शेयर कर चुकी हूँ, सो इसलिए फटाफट से बना दूँगी। अभी चावल बिठा दिया है तो जाऊँगी थोड़ा सा चावल, ये वाले जो मोटे वाले चावल है ना बहुत टाइम लेता है करने के लिए। सो चाहती हूँ थोड़ा सा और रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद बना के दूँ क्योंकि हस्बैंड जाएंगे 8:30 बजे। तो मैंने सब कट कर के रख लिया है। और ये तो सब्ज़ी जो मेन चीज़ होती है, जो कट करके रखना, ये प्रिपरेशन करके रखना, ये हो रहा है। तो लहसुन को थोड़ा सा पानी में भिगो दिया कि अच्छी तरीके से छिलके जो है निकल जाए। तो फटाफट से वो मसाले भी बना दूँगी। तो चलिए मैं थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आके बनाती हूँ यहाँ पर। क्या कर रहे हो बाबू? मुझे गिर जाने नहीं। हाँ, गिर गया देखो। क्या गिर गया? मेरा
अब खाना खा लो, बाबू का भी खाना खिला रही हूँ, उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए। बाबू के साथ थोड़ा सा खेल रही थी, मस्ती कर रही थी। बाबू मम्मा लो मम्मा। हेलीकॉप्टर। हम लोग बहुत खुश हो रहे थे कि बाबू का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। हाय, हाय, कैसे हो? कैसे हो? आई एम फाइन। यू आर फाइन। यस, हाउ आर यू? हाउ आर यू? तो उसके बाद क्या हुआ कि मैसेज आ गया कि उसका स्कूल अभी बंद है, बीएमसी ने बंद करके रखा है 3 दिन के लिए। तो अभी तो लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। सैटरडे संडे यहाँ पर पूरा फुल लॉकडाउन है। रुको 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 रुको, सैटरडे संडे फुल लॉकडाउन है और नाइट कर्फ्यू भी स्टार्ट हो गया है। सो इसलिए अभी क्या होगा पता नहीं। बाबू को वही मना कर रही थी कि यहाँ पे थोड़ा बहुत स्कूल वगैरह स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा। क्या कर रहे हो? डांस करती। डांस कर रहे हो? सो अभी हम दोनों का सारा काम हो चुका है, मेरा लंच भी हो चुका है, बस बाबू का करना बाकी है क्योंकि बाबू थोड़ा सा लेट से खाया था ब्रेकफास्ट, तो इसीलिए उसका लंच अभी बाकी है। तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो इसलिए मैं नहा धो के आके पूरा रेडी होके अपना लंच कंप्लीट कर लिया है और बैठ गई आप लोगों से बातें करने के लिए क्योंकि बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। ओह थैंक यू बापू। ओके थैंक यू। ओह सो हाय मम्मा। हाय बाबू, आप मुझे बात करने दोगे या नहीं दोगे? थैंक यू। थैंक यू। हाँ सो आप लोगों को तो पता ही होगा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, जैसे कि नाइट कर्फ्यू स्टार्ट हो गया है और वीकेंड में लॉकडाउन पूरा फुल लॉकडाउन होगा। तो सोच रहे थे कि क्या करें क्या नहीं, मन थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स हो गए थे, मन भी खुश हो गया था कि सब दुकान वगैरह, प्लेग्राउंड और बाकी सब रेस्टोरेंट वगैरह, मंदिर सब खुल चुका है, तो हम लोग आराम से आ जा सकते हैं। ये वाला वाइट वाला ले लो, वाइट 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 बॉटल, वाइट बॉटल यस। नहीं नहीं वो वाला नहीं, अच्छा ठीक है ले लो। सो इसीलिए फिर से भी बहुत ज़्यादा पेशेंट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी फैल चुका है। सो इसीलिए सब कुछ अभी बंद करना पड़ेगा और उसी हिसाब से मैं भी बहुत खुश हो गई थी कि चलो बाबू का क्लास स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने एडमिशन तो उसका करवा दिया था और क्लासेस स्टार्ट होने वाला था मंडे से, लेकिन बीएमसी ने 3 दिन का बंद रखा था। तो मुझे 3 दिन का भी मैसेज आया, तो अभी तो डिक्लेरेशन हो चुका है कि स्कूल वगैरह बंद रह सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं, मैं एक्चुअली कंफर्म नहीं हूँ कि स्कूल बंद रहेगा या नहीं। और वीकेंड में 2 दिन तो पूरा लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन होगा और नाइट कर्फ्यू तो वैसे कितने बजे तक रहता है, स्टार्ट होता है, मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन सुबह 7 बजे तक रहता है तो ये पता है, लेकिन रात को कितने बजे वो तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग तो रात में कहीं जाते ही नहीं है, रेस्टोरेंट वगैरह में तो बिल्कुल भी नहीं। सो इसलिए देखते हैं क्या होता है और बाबू को थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा, बाबू के साथ थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि आते ही वो पार्क वगैरह जाने लगा था, लेकिन अभी सब कुछ बंद है तो उसको भी देखना पड़ेगा अभी। तो चलिए क्या कर सकते हैं, ये तो करना चाहिए और जितना भी मास्क लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये इन्फेक्शन है ये तो फैलेगा ही फैलेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये जो लॉकडाउन होगा हम लोग को पूरा डिस्टेंस में रहेंगे, अपने अपने घर में रहेंगे, शायद ये कम हो सकता है, इन्फेक्शन वगैरह कम हो सकता है। और चलिए देखते हैं क्या होता है, सिचुएशन क्या होता है। तो 1 साल तो कंप्लीट हो चुका है ये सबका और कितने साल लगेगा ये तो पता नहीं, चलिए देखते हैं। सो अभी हम दोनों थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद क्या करना है,
मैं जाऊंगी अभी थोड़ा सा रेस्ट करूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। वैसे सोऊंगी नहीं, बस छोटा सा एक नैप लूँगी। उसके बाद बाबू को नहलाऊंगी, उसके बाद उसको खाना खिलाऊंगी और बहुत सारा काम बाकी है। थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी इसके सारे काम करने में, इसको खाना खिलाने में। और पढ़ाई इसका बाकी, जब भी मैं इसको खाना खिलाती हूँ ना तभी वो मोबाइल पकड़ के बैठता है। तो मैंने अब से क्या कर रही हूँ कि इसको थोड़ा बहुत चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। पढ़ जो नए बुक्स वगैरह है ना, इसका थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट आता है पढ़ने के लिए। चलिए मैं जाती हूँ सोने के लिए, ये बात करने नहीं देगा। तो मैं थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ, बहुत सारी बातें करती हूँ। अभी तो बहुत, अभी हाफ टाइम कंप्लीट हुआ है और हाफ टाइम है अभी। हे मेहू, हे मेरा बच्चा और हमारी यस पानी हो यार, पानी हो यार। ये टिश्यू है। ये कौन है? सुनो सुनो, चलो बाय बाय ओके बाय बाय गुड बाय गाइस। सो I made the river. Okay, helicopter. अच्छा ये हेलीकॉप्टर सोच रही थी कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर लगे अपने थोड़े से काम में सोते सोते। और जब मोबाइल पकड़ती हूँ ना, मतलब पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा 2 घंटा हो चुका है। और मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा सो जाओ, लेकिन बाबू को अकेले छोड़ के सोना इम्पॉसिबल है। पता नहीं वो क्या कर देगा क्या कुछ नहीं, तो इसलिए सो भी नहीं पा रही थी। बस थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आँखों को थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ है। और बस सोच रही थी कि क्या करूं, क्या कुछ नहीं। और 2 दिन का एक मिलता था, वीकेंड में एक मिलता था, हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर जाते थे। लेकिन पूरा का पूरा लॉकडाउन है, मतलब हम कहाँ जाए, फिर घर पर रुकना पड़ेगा। तो यही सब बात सोच रही थी। और बहुत सारे सर्च वगैरह अपने नेट जब पकड़ते हैं अपने मोबाइल से, नेट ऑन करके बहुत सारी ये करना है वो करना है वो करना है क्या करना है, वो सारी चीज़ सोचती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। और इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रेस्ट हो चुका है, बाबू का अभी हो गया है अपने थोड़ा सा काम करने के लिए, क्या बोलूँ यार, वो अपना काम कर रहा है। तो उसके बाद उसको थोड़ा सा नहलाऊंगी, उसके बाद खाना खिलाऊंगी। और अभी तो नॉनवेज बिल्कुल नहीं होगा, घर पर पूजा चल रहा है, हनुमान जी का पूजा चल रहा है, तो हम लोग नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाएंगे। सुबह सुबह क्या हुआ कि मुझे याद नहीं था, मुझे कभी भी जो संक्रांति होती है, पूर्णिमा होती है, मुझे कभी भी याद नहीं रहता है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के हस्बैंड के लिए खाना बनाना पड़ता है। तो मुझे जो मैं सोचती रहती हूँ क्या बनाऊँ, नॉनवेज थोड़ा सा आसानी होती है जो एक बनाना। सो इसलिए मैंने कल मेरी ननद से मैंने बात की, और जो मेरी भांजी है उससे मैंने बात की। और ये जो पूजा वगैरह हम लोगों का अप्रैल 5 में होता है हनुमान जी का पूजा, लेकिन वो 6 तारीख को कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट आज है। सो इसलिए मुझे ध्यान ही नहीं रहा। सुबह सुबह उठ के मैंने सोचा कि अंडा जल्दी जल्दी बन जाता है और खाने में भी आसानी रहती है, बाबू आराम से खा लेगा अंडा करी, तो इसलिए उठ के ही मैंने बिठा दिया अंडा। तो हस्बैंड आके बोल रहे हैं कि हम 3 दिन हम लोग अभी नॉनवेज नहीं खाएंगे। मैंने सोचा कि लॉकडाउन की वजह से वो बोल रहे हैं कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे। मैंने बोला कि क्यों नहीं खाएंगे, मैंने तो अंडा बिठा दिया। नहीं, हनुमान जी का पूजा है आज, मत बिठाओ, बंद कर दो। फिर जस्ट मैं बिठा के आई थी, फिर बंद करके फिर सोचा कि मैंने क्या बनाऊँ अभी तो दिमाग पूरा खाली हो चुका है, क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि मैंने ना जो तोरई होता है उसको मैंने कट करके रखा है, चलो आसान हो गया, हमें जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। और बना तो लिया, बट जब मैं हड़बड़ी से कुछ बनाती हूँ ना, मुझे लगता है कि पता नहीं। और घर पे मतलब जब रुकती हूँ या कोई हड़बड़ी नहीं होता है तब आराम से सब चीज़ें बन जाता है। जब हड़बड़ी होता है और बिज़ी में सब कुछ बनाना पड़ता है, मुझे बहुत टाइम लग जाता है एक करी बनाने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत टाइम हो चुका है, नहीं हो रहा है।
तो इसी वजह से पता नहीं। और ये वाली जो करी है आराम से बन जाती है। और पता नहीं आज मतलब मसूर दाल जो है, मैं मसूर दाल से बनाती हूँ, वो मतलब खुल ही नहीं रहा था। मैंने बोला वो इतना बॉईल क्यों नहीं हो रहा है, कितनी देर से मैंने सब कुछ किया, ये बॉईल क्यों नहीं हो रहा है। फिर आराम से वो हो गया, बट हस्बैंड तब तक चले गए थे, सारा खाना लेकर भी चले गए थे। मैंने कहा जो भी हो आप खा लेना, ठीक है, और जो भी हो आप खा लेना, बस घर आते ही मैं अच्छे से आपको खिलाऊंगी। और जब हड़बड़ में कुछ बनता है ना, तो ऐसे ही लगता है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, पता नहीं। और घर पर हम लोग रुक रुक के बनाते हैं, तो आराम से सब चीज़ें अपने टाइम पे बन जाता है, तो इसलिए होगा। तो चलो, बहुत सारी बातें हो गई, अभी काम स्टार्ट करते हैं। अभी पापू को खाना खिलाना है, उसके बाद घर की हालत थोड़ा सा ठीक करना है। घर की हालत फिर भी ठीक है, बट अभी वो जो पार्क वगैरह बन रहा है ना, तो उसी का धूल वगैरह घर पर आ रही है, तो सब कुछ अभी करना पड़ेगा। क्योंकि पता नहीं क्या, मैं सोचती रहती हूँ क्या क्या करूँ क्या नहीं, बस यूट्यूब के बारे में सोचती रहती हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से नींद नहीं आती। अभी सोचा है कि 10 बजे के बाद या 10:30 बजे के बाद मैं अपने मोबाइल बिल्कुल नहीं पकड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। जो भी एडिटिंग करना है, जो भी कुछ करना है, नेट को तो हाथ ही नहीं लगाना, नेट बंद करके वो सारी चीज़ काम करूँगी। और इस वजह से मैं टाइम टू टाइम सोना चाहिए, क्योंकि मेरा नींद जो है बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो रहा और भगवान ना करे तबीयत कुछ ख़राब हो जाए। सो इसलिए चलिए, और थोड़ा बहुत मैं काम कर लेती हूँ। करी है और कुछ नहीं बनाऊँगी आज, बस देखती हूँ क्या बनाऊँ क्या कुछ नहीं। और हस्बैंड वही करी लेके गए हैं। सुबह सुबह वो चावल और करी खाने वाले थे, लेकिन मैंने उसको पोहा और दूध दे दिया खाने के लिए। और इसलिए कि वो तीनों टाइम हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो देखते हैं, अगर वही सब चीज़ मैं खाऊंगी रात को तो नहीं दिखा पाऊंगी, अगर कुछ नई वाली चीज़ें बनाऊं तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट से बाबू को नहला देती हूँ, उसके बाद में काम ख़त्म हो चुका है, शाम का टाइम है और अभी तक मैंने चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पी हूँ, क्योंकि दूध ख़त्म हो चुका है। हस्बैंड आएंगे तो दूध लेके आएंगे। और बाबू बेचारा बोर हो रहा है, थोड़ा बहुत तो मैंने अपना काम कर लिया है, थकान बहुत सी लग रही है। सो इसलिए आज जल्दी जल्दी खाना खा के सो जाऊँगी, तो मेरा जो हाँ क्या हुआ, नो छोड़ो, रुको 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 बाबा, बात करने दो, रुको। तो अभी सोच रही थी, और तो आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई, इसलिए ये तो सोने नहीं दिया, और उसके ऊपर ये बहुत बड़ा कारनामा करके छोड़ा है। जितने भी पानी बोतल था पीने वाला, तो सारे बोतल लेके और चुपके से हैंड वॉश वो सारे लेके पूरा बालकनी में फैला के रखा है। तो आज तो नहीं हो पाएगा, तो जितना भी हो पाया मेरे से मैंने थोड़ा बहुत वॉश करके रखा है। और कल देखती हूँ क्या करूँगी, क्योंकि पूरा बालकनी में पानी डालना पड़ेगा, ऐसा पोछा मारने से बिल्कुल नहीं होगा। और घर में थोड़ा थोड़ा वो मतलब उसके ऊपर चल के फिर घर में इधर उधर चल के रखा है। तो सोच रही हूँ अगर ताकत रहा, अगर मन हुआ तो सामने अभी मतलब थोड़ा सा पोछा लगा लूँगी, फिर देखती क्या करूँगी। अभी बहुत थक गई हूँ, मन नहीं कर रहा है कुछ करने के लिए। फिर बाबू को पेशेंस रख के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा ना, तो इसलिए गुस्सा भी बहुत आ रहा था, तो कंट्रोल करने के लिए उसको पढ़ाने लगी। तो अभी मेरा काम तो हो चुका है, बस रात का डिनर हस्बैंड वही चावल और कुछ खा लेंगे, देखती हूँ क्या बनाऊँगी, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। और बाबू को ओट्स खिला दूँगी, मेरा पता नहीं, अगर मन हुआ तो खाऊँगी, नहीं तो नहीं, बस ऐसा ही है। तो मैंने सोचा कि चलो और तो कुछ नहीं है, बाकी मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो वीडियो को और कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। और सोच रही थी कि किचन का थोड़ा बहुत कुछ है उसको रखना है, तो देखते हैं कल करो कि आज करो, पता नहीं। तो इसलिए सोचा कि और कुछ नहीं भी मतलब शूट नहीं करूँगी, दिखाऊँगी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं आप लोगों से बाय कर लेती हूँ। तो चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।